प्यारे बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और आप देख रहे हैं पैगाम नबी TTS चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को सलामत रखे। मेरे प्यारे बरादरान इस्लाम, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक ग़ुलाम के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, जिस ग़ुलाम ने हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुरीदों की, मेहमानों की 20 साल खिदमत की। और उनका सफ़र कहाँ का था और उनकी रास्ते में किन से मुलाकात हुई, इन सारी चीज़ों के मुताल्लिक आज की वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूम होगा कि अच्छी बातों को दूसरों तक पहुँचाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। अगर आप जानते हैं, मेरी बात से सहमत हैं, तो हमारी वीडियो का थोड़ा सा भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को सवाब की नीयत से दूसरों तक शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर नए आए हैं और इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह अच्छी बातें सुनकर अपने ईमान में इजाफा कर सके। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम बताना मेरे हुसैन का है। प्यारे बरादरान इस्लाम, हजरत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक मुरीद थे, एक गुलाम थे, जो हज़रत सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में उनकी खिदमत किया करते थे। यानी कि हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुएं से पानी निकाल कर उन्हीं के मुरीदों को 20 साल तक पिलाते रहे। यानी हज़रत सैयदना गौसे आज़म की खिदमत में उन्होंने 20 साल लगाए और 20 साल जब मुकम्मल हुए तो उन्होंने एक मरतबा हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुजूर, मैंने आपकी खिदमत में 20 साल का अरसा लगा दिया और मैंने आपकी खिदमत की, आपके मुरीदों की, आपके खादिमों की बहुत खिदमत की है। हुजूर, मैं चाहता हूँ कि मैं मदीना शरीफ जाऊँ। वहाँ जाकर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपकी बारगाह में कुएं से पानी निकाल कर आपके मुरीदों को, आपके चाहने वालों को पिलाया, वैसे ही चाहता हूँ कि मैं मदीना जाकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों को पानी पिलाऊं और उनकी खिदमत करूं। तो सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस शख्स को इजाजत दे दी और जब हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इजाजत मिली तो वो शख्स अपने घर पहुंचा और अपने घर से सामान सफर बांध कर रवाना हो गया। जब सफर में चला तो रास्ते में एक और खुदा के बंदे से उस शख्स की मुलाकात हो गई। मुलाकात हुई तो दोनों आपस में बातें करने लगे। एक ने दूसरे से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने भी फरमाया कि मैं भी मदीना जा रहा हूँ। फिर दोनों आपस में कहने लगे कि एक से भले दो, हम अकेले अकेले थे लेकिन अब हम दो हो गए हैं, अब सफर का कुछ अलग ही नजारा होगा। और फिर दोनों आपस में दोस्त बन गए और आगे का सफर शुरू कर दिया। चलते चलते उन दोनों ने बहुत लंबा सफर तय किया और जब रात होने लगी तो एक जगह दोनों रुक गए और हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुरीद, उनके गुलाम ये कहने लगे कि दोस्त, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो उस दूसरे शख्स ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर भूख लगी है तो क्या हुआ, तुम हाथ धोकर आओ, जब तक मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। हजरत गौसे आज़म के मुरीद हाथ धोने के लिए गए और इधर इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना शुरू कर दी। और जैसे ही उस शख्स ने दुआ की तो खाने का एक टिफिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हाजिर हो गया। जब गौसे आज़म के मुरीद हाथ धोकर आते हैं तो क्या देखते हैं कि खाने का टिफिन मौजूद है। जब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुरीद ने देखा कि यहाँ तो खाने का टिफिन मौजूद है, जब गौसे आज़म के मुरीद ने यह मंजर देखा तो वो हैरान हो गए और दिल ही दिल में खुशी जाहिर करने लगे कि ये तो बहुत ही पहुंचे हुए शख्स हैं, इन्होंने तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करके खाना मंगा लिया। और फिर उसके बाद उन दोनों ने खूब पेट भर के खाना खाया। खाना खाने के बाद उन दोनों ने रात को आराम किया और फिर अगले दिन सफर शुरू हो गया। जब अगले दिन सफर करके फारिग हुए और फिर दोबारा रात हुई तो फिर पिछले दिन की तरह गौसे आज़म के मुरीद ने कहा कि दोस्त, आज भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो फिर उस शख्स ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर भूख लगी है तो जाओ हाथ धोकर आओ, खाना अभी आ जाता है। फिर गौसे आज़म के मुरीद हाथ धोने गए और फिर उन्होंने पिछले दिन की तरह दुआ की और फिर खाना आ गया। और गौसे आज़म के
के मुरीद भी हाथ धोकर आए और दोनों ने फिर खाना इसी तरीके से खाया और फिर रात को आराम करने लगे। प्यारे बरादरान इस्लाम, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं और किस कस्बे और किस गांव से देख रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके और हम आपको इससे भी बेहतरीन वीडियो दे सकें। अल मुख्तसर ये कि तीसरे दिन का सफर उनका शुरू हो गया और सफर करने के बाद फिर तीसरी रात को उसी तरह गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद ने कहा कि मुझे भूख लगी है। अल मुख्तसर फिर उन्होंने दुआ की और दुआ करके खाना मंगाया और खाना मंगाकर उन्होंने खाया। लेकिन गौसे आज़म के मुरीद उनके काम को देखकर बड़ा खुश होते थे और खाना भी खाते थे और उनके चेहरे पर खुशी भी होती थी। जब 3 दिन तक गौसे आज़म के मुरीद के चेहरे पर खुशी देखी और फिर उसी तरह सफर तय करने के बाद चौथे दिन जब खाने की बारी आई, उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है। तो फिर उन्होंने उनकी खुशी और उनके मुस्कान को देखकर कहा कि 3 दिन से मैं तुम्हारे लिए खाना मंगा रहा हूँ, आज आप मेरे लिए खाना मंगाए और मैं हाथ धोकर आ रहा हूँ। जब उस शख्स से ये बात सुनी तो गौसे आज़म के मुरीद सोच में पड़ गए। बिलाखिर गौसे आज़म के मुरीद ने कहा कि ठीक है, आप जाइए, हाथ धोइए और मैं खाना मंगाता हूँ। वो शख्स हाथ धोने गया और इधर गौसे आज़म के मुरीद ने अपने हाथों को उठाया और दुआ की तो रोजाना 1 टिफिन खाना आता था, लेकिन आज हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद की दुआ से 2 टिफिन खाना सामने आ गया। जब यह मंजर उस शख्स ने देखा तो कहने लगा, मैं तो रोजाना 1 टिफिन खाना मंगाता था, लेकिन तुमने तो 2 टिफिन खाना मंगा लिए। ऐ दोस्त, मुझे इसका राज जरूर बताओ कि तुमने ये 2 टिफिन खाना किस तरह मंगाया है। तुमने ऐसी कौन सी दुआ की जिससे कि तुम्हारे पास 2 टिफिन खाना आया, तुम्हें हकीकत बताना ही पड़ेगा। तो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद कहते हैं कि मैंने तो दुआ में कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि ऐ मौला, तू 3 दिन से जिसके सदक़े में ये खाना दे रहा था, ऐ मौला उसके सदक़े में आज 2 टिफिन खाना दे दे। तो ऐ दोस्त, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये खाना अता कर दिया। लेकिन गौसे आज़म के मुरीद कहते हैं कि ऐ दोस्त, मैंने तो तुम्हें अपना राज बता दिया, लेकिन हकीकत में तुम अब मुझे बताओ कि तुम 3 दिन से वो कौन सी दुआ कर रहे थे, किसके सदक़े में दुआ कर रहे थे जिसकी वजह से आपको खाना मिल रहा था। तो वो शख्स कहता है कि मैं भी तो 3 दिन से कोई दुआ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि या मौला, जिस शख्स ने हजरत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 20 साल खिदमत करके उनके मुरीदों को उनके कुएं से पानी निकाल कर पिलाया, ऐ मौला उसके सदक़े में हमें खाना दे दे। जब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद ने इस बात को सुना तो वो रोने लगे। रोते रोते वो अपने दोस्त को छोड़कर जाने लगे। जब जाने लगे तो उन्होंने उनका हाथ थाम लिया और कहा कि क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो। तो गौसे आज़म के मुरीद कहते हैं कि जिसके सदक़े में तुम दुआ कर रहे थे वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ जिन्होंने हजरत सैयदना गौसे आज़म की 20 साल खिदमत करके उनके मुरीदों को उन्हीं के कुएं से पानी निकाल निकाल कर पिलाया है। मैं तो ये सोचता था कि 20 साल जो मैंने गौसे आज़म की खिदमत की है, उनके मुरीदों की, उनके गुलाम की खिदमत की है, तो मुझे कोई नहीं जानता। आज मुझे पता चला कि बगदाद ही नहीं बल्कि अर्श के फरिश्ते भी मेरे बारे में जानते हैं कि मैं गौसे आज़म का गुलाम हूँ। ऐ दोस्त, अब तुम जाओ मक्का और मैं चला गौसे आज़म की नगरी में। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, इन बातों से हमें ये मालूम होता है गौसे आज़म तो बहुत बड़ी चीज है। गौसे आज़म के मुरीदों की ये ताकत है कि वो चाहे तो पल भर में खाना मंगा सकते हैं और भूखे को खाना खिला सकते हैं और उनके नाम की बहुत बड़ी बरकत होती है। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के दिलों में हजरत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमारे दिलों में उनके मुरीदों का भी एहतराम अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चा नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारी वीडियो का थोड़ा सा भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सवाब की नीयत से दूसरों तक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी अच्छी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।